महंगाई महंगाई मुल्क भर में आवाम की दुहाई। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे, डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा। कीमतों में हालिया इजाफे पर जनूबी पंजाब के अवाम बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। कुव्वत खरीद पहले ही जवाब दे चुकी है। कारोबार बंद करते हैं, हुकूमत से तर्ज खाने की अपील करते हैं। महंगाई महंगाई मुल्क भर में आवाम की एक ही दुहाई। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे, डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा हो गया। कीमतों में हालिया इजाफे पर जनूबी पंजाब के अवाम बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। कुव्वत खरीद पहले ही जवाब दे चुकी है। कारोबार बंद पड़े हैं, हुकूमत से तर्ज खाने की अपील करते हैं। हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जहानिया के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अमजद हुसैन भुट्टर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? की जानिब से बिल्कुल निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से रात की तरीके में एक दफ़ा फिर वहाँ पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है और जो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें हैं वो उसकी कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त जहानिया के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ जो शहरी है वो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं। मजीद इनसे ही बात करते हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोल जो है रात की तरीके में बेतहाशा बढ़ चुका है, जो तरीक की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा फर्क हर चीज पे पड़ता है। सब्जी है, वो जो मामलात हैं, खाद है, जिस चीज में पेस्टिसाइड है, लोकल एरिया है, हम एग्रीकल्चर लोग हैं, इस वजह से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज ही आप जाके पता कर लें, खाद 200 रुपये बढ़ गई है बोरी के पीछे, तो मिल भी नहीं रही। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, इस मुल्क में कोई इंतजाम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया है और जिंदगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो आम रूटीन है अशिया खुर्दोनोश है उसकी कीमत में बड़ी होगी। बहुत ज्यादा कीमतों में फर्क पड़ जाता है, इमीडिएटली कीमतों में फर्क पड़ जाता है। इसकी अखराजात में इजाफा हो, सारी बात है, बजट खराब होता है, फिर बंदा कहाँ जाए, किसके आगे जाके रोए, किसमें कहाँ इस मुल्क में रहना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो अशिया खुर्दोनोश है, जो फर्टिलाइजर है, उसके अलावा तमाम अशिया की कीमतें हैं उसमें भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। और ये भी बताता चलूँ कि रात की तरीके में जो पेट्रोल है वो 26 रुपये 2 पैसे और जो डीजल है उसकी कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा करके जो तरीक की बुलंद तरीन सतह तक हुकूमत ने पहुंचा दिया है, जिससे अवाम है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ अवाम इकट्ठी हो रही है जो हुकूमत को कोसते हुए नजर आ रही है और इन्होंने फौरी तौर पर जो है वो कीमतें हुकूमत से मुतालबा किया, कीमतें फौरी तौर पर कम की जाए ताकि जो शहरियों की मुश्किलात है वो कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भक्कत के शहरी फट पड़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा है। ज़राअत का शोबा तबाह हो गया है। दिहाड़ीदार तबके के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां आम आदमी मुतासर हो रहा है, गरीब तबका और मजदूर तबका भी मुतासर हो रहा है और ज़राअत का शोबा भी तबाह हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। 26 रुपए कुछ पैसे जो है वो इजाफा किया गया और उसके साथ 17 रुपए कुछ पैसे जो है वो डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 332 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान है, उनका बजट जो है मुतासर हो रहा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या कहेंगे जी? पेट्रोलियम मसनूआत महंगी है जी, वाकई पेट्रोल की वजह से हर तबका मुतासर हुआ है और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अब तो हुकूमत को सोचना चाहिए। बकौल हुकूमत के इस वक्त डॉलर भी नीचे आ रहा है, उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है और पेट्रोल की वजह से तकरीबन हर तबका ही मुतासर हुआ है। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमत से कि बराए मेहरबानी को इसके पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी करें और गरीब का ख्याल रखें। पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें हैं वो वापस ली जाएं, आम आदमी का ख्याल रखा जाए। किसान मौजूद हैं जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, उनसे जान लेते हैं आप क्या कहेंगे? डीजल की कीमत 17 रुपए कुछ पैसे बढ़ चुकी है, इस पर ज़राअत पर क्या असरात मुरतब होंगे? ज़राअत हुण क्या करिए, जरा 2 3 5 एकड़ तक वो तो काश्तकारी भी नहीं कर सकता क्योंकि डीजल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगे, सब चीज़ महंगी है। उस तरकबा हुण मंजर हो चुका है, नहर का पानी है कोई ना। छोटे काश्तकार शदीद मुतासर हो रहे हैं, जिसका सोलर सिस्टम नहीं, नहरों में पानी नहीं
تو وہ جو ان کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے سے مزدور طبقہ بھی خاصے پریشان ہے۔ 500 روپے دہاڑی لینے والا مزدور 300 کا پیٹرول اور 200 روپے بچت کر رہا ہے، تو اس کا گھر اور چولہے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ پہلے بجلی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری خاصے پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں فوری طور پر واپس لیا جائے اور شہریوں کو ریلیف۔ اسلم بلوچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں لیا میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ شہریوں کا کیا رد عمل ہے، مزید جانیں گے زاہد سرفراز سے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول قیمت میں 26 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے، جس پر آج جو پیٹرول پمپ پر جو آنے والے جو لوگ ہیں ان کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری اس وقت شدید چیخو پکار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت اس مہنگائی کا جو ظلم کر رہی ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ کچھ شہری مجھے ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بھجن صحیح اکسو یہ حکومت دا اللہ ہی حافظ ہے، اور کک نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے، بندہ کیا کرو تے اٹا 1000 روپے دیہڑی نہیں، 1000 روپے دیہڑی نہیں تو پیٹرول 332 روپے لیٹر ہے، بندہ کیا کرے؟ تو صاحب رساؤ۔ اور شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں کہ بجلی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے ساتھ پیٹرول قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کھانے پینے کی شاید قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ بھجن تو سر ہے کتنی مشکل سینی پہ ہے؟ جی بڑی مشکل ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بڑا اوکھا گزارا ہو رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، غریب بندہ کیا کم کر سکتا ہے، بڑے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور یقیناً شہری جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اس جو پیٹرول مصنوعات قیمتوں میں اضافے سے فوری طور واپس لے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لیا کے جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر شہری شدید پریشان ہیں۔ زاہد سرفراز، بہت شکریہ آپ کا۔ باقی شہروں کی طرح شجاع آباد کے شہریوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مصور انصاری۔ جی بالکل، اس ٹائم شجاع آباد کے ایک پمپ پر موجود ہے جہاں پر شہری جو ہیں وہ حکومت کے حالیہ پیٹرولنگ میں اضافے کے اوپر 26 روپے جو پیٹرول بڑھایا گیا اس کے اوپر شدید نالاں نظر آتے ہیں۔ مزید انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ آج پیٹرول مزید بڑھ گیا، جو صورتحال بناتے جا رہے ہیں سفید پوش طبقہ کیا کرے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کم از کم نگران حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ الیکشن تو نہیں آنا، بغیر سوچے سمجھے ڈیلی بیس پر وہ مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ غریب کا جینا حرام ہو چکا ہے، ان کی عیاشیاں اپنی ختم نہیں ہوتی۔ بجلی کو دیکھیں آپ، پیٹرول کو دیکھیں، ڈیزل کو دیکھیں، آئے دن انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے عوام کے لیے۔ جی بالکل، آئے دن عذاب بنایا ہوا ہے عوام کا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر یہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کری انہوں نے، اس سے اچھا تو یہ ہے عوام کو زہر دے دے اور جان چھوڑائے۔ یہ ہمارا جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا، اس سے بہتر ہے یہ عوام کو زہر دے دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ اور جی عوام کو زہر دے دے۔ مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو نگران حکومت ہے یہ اپنے عیاشیوں میں تلی ہوئی ہے۔ جیسے میرے بھائی نے کہا ہے آئے دن پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 1-2 روپے بھی نہیں، 25 روپے، 26 روپے، 30 روپے۔ جی بالکل، 20 سے 25 روپے بڑھنے کا جو شہری ہیں وہ بھی نالا نظر آتے ہیں۔ گزشتہ لگاتار تیسرا یہ 15 دن میں جا رہے ہیں جس کے حوالے سے مسلسل پیٹرول کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے اوپر شہری جو ہیں وہ شدید غم و غصے کا اظہار بھی کریں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو پیٹرول کا ریٹ بڑھایا گیا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اسے واپسی لیا جائے تاکہ شہریوں کو سکھ کا سانس لینے کو ملے۔ اور یہ صرف پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھا، یہ دیگر اشیاء پہ اس کا ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ جی مصور انصاری، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری بار اضافے کو جدوئی کے عوام نے بھی ظلم قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے۔ مزید جانتے ہیں ابرار رانا سے۔ مہنگائی میں پیسی عوام پر یہاں پر ایک دفعہ پھر ایٹم بم گرا دیا گیا ہے۔ عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کی جو یہاں 2 وقت کی روٹی ہے، جو 2 وقت کا چولہا بھی ہے، جو حکومت نے یہ جو ایٹم بم گرایا ہے پیٹرول کی مد کے اندر وہ بھی دوبر کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، اسٹوڈنٹ، ان سے جان لیتے ہیں وہ کیا کہیں گے جو ایک بہت بڑا یہاں پر پیٹرولنگ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، اس وقت ہم 2 ٹائم کی روٹی بھی بہت مشکل ہو گئی ہے، کھانے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اب ہمارا دل سے بتانے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز آپ لوگوں کو سنواتے ہیں۔ ہم قوم سے یہی چاہتے ہیں اور باہر نکلیں۔ نگران حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھایا جائے۔ ہماری پاکستانی عوام اب پس چکی ہے چکین۔ کیا کہیں گے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو یہی کہیں گے آپ پلیز مہربانی کریں، یہ جو آپ نے بڑھایا ہے
अब पहले तो बिजली के बिल इतना बहुत ज्यादा थे, वो भी हमारी पहुंच से दूर हो गए। आसमाने से मेडिसिन की जाएं, डॉक्टरों के पास जाएं, वो तो मेडिसिन भी लेते हैं और उस पे भी बहस बढ़ती है। क्या जी, शहरी की जुबानी आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि जहां पर और चीजों में बेधड़क है, यहाँ पर इजाफा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे इजाफा किया जा रहा है, जैसा कि बिजली की जो है कीमतों में इजाफा किया गया, उसके साथ साथ मेडिसिन है जो उसकी कीमतों में इजाफा किया गया। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग का पहिया जाम हो गया है, कारोबारी तबका सख्त परेशानी का शिकार है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, निगरान हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। जो अंजुमन ताजरान है उनका इस वाले से क्या मौकिफ है, क्या रद्द-ए-अमल है, हमारे साथ सदर मौजूद है मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर के, उनसे जानते हैं। सर, एक दफा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो क्या ताजरान की क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या देखते हैं आगे जो मुआशी हालात है? गुजारिश ये है कि ये मुसलसल पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और इसकी खास परसेंटेज है जिसके जरिए बढ़ाया जा रहा है। डॉलर अगर नीचे आ जाता है तो पेट्रोल और गैस की कीमतों को नीचे नहीं लाया जा रहा। ये जानबूझ के इस कौम पे और ताजरान पे एक बोझ की कैफियत डाली जा रही है और जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा हम कैसे कम्पीट करेंगे चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होंगे और हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हम दूसरे ममालिक का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे इसकी महंगी इनपुट की वजह से। मैं समझता हूं कि ताजरान इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत को इस पे सोचना पड़ेगा। मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो ये कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं गैस की, पेट्रोल की और महंगाई है, इसको वापस लाना पड़ेगा। हुकूमत को मौसर इक़दाम करके आम आदमी और ताजरों को रिलीफ देना उनके लिए आज़ाद जरूरी है। बिल्कुल जी, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो उसके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनको कम करना जरूरी है। जो सदर हैं मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर का यही कहना है कि ताजर जो हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और इसके जो असरात हैं वो मजीद जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाएगी। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी मंडी ताजरान बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। किराए बढ़ने से सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर जो है वो अब सब्जी मंडी के ताजरों पर भी जो है वो पड़ने लगा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब फ्रूट्स और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें भी जो है वो अब खासा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस अगर हम बात करें दूसरे सूबे से जो ट्रांसपोर्ट पे जो फल जो लोड होकर आता है उनके किराए में जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सब्जी और फलों की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें करते दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी हमारे साथ मौजूद है हाजी नदीम साहब। नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है, कीमतें बढ़ जा रही हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन जो ऊपर हुई है नीचे नहीं आई है। डॉलर नीचे आने पे गोल्ड भी नीचे आ गया लेकिन पेट्रोल नीचे नहीं आया और ये सारे असरात सब्जी फ्रूट पे पड़ रहे हैं। सूबे से जो दूसरे सूबे में ट्रांसपोर्ट आ रही है 25 से 30 हज़ार उसमें रेंट में इजाफा हो गया। शहर से दूसरे शहर में 5 से 10 हज़ार रुपये इजाफा हो गया है। तो ये सारे अखराजात कहाँ जाएंगे? माल पे ही जाएंगे। अब ये कार्टन आप ले लें, ये जाता है इधर से पंजाब से ही बलोचिस्तान में जा रहा है, इस पे भी खर्चा बढ़ गया है। सेब का छोटा कार्टन तकरीबन जो है 300 रुपये खर्चा बढ़ गया है, जो उधर से इसकी कीमत लगा लें और जो पैकिंग का खर्चा है, और बड़ा कार्टन 500 रुपये खर्चा आ रहा है। तो जाहिर है इसमें सेब भी डालेंगे वो भी ऊपर बिकेगा। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके जानिब से यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं। दीगर सूबों से जो गाड़ियां यहाँ पर लोड होकर आती हैं उनके किराए में जो है वो 25 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो कार्टन्स हैं इनकी जो कीमतें हैं उसमें भी होशरुबा इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे के बाद अगर हम बात करें तो गरीब आदमी के लिए जो है वो पहले से मुश्किल था फल फ्रूट खरीदना, लेकिन अब अमीर आदमी के लिए भी जो है वो अब अच्छा फल फ्रूट खरीदना भी जो है वो काफी मुश्किल हो चुका है। जी शुक्रिया ज़ुहैब। और अब बात करेंगे डेंगू के। मुल्तान में डेंगू के कारीवार जारी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 10 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू वार्ड में 15 मरीज ज़ेरे इलाज है। निश्तर अस्पताल की डेंगू वार्ड में 5 मरीज ज़ेरे इलाज है। रिपोर्ट्स का इंतजार किया जाने लगा। निश्तर हुकाम का कहना है कि डेंगू वार्ड में 15 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 15 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान में डेंगू के कारीवार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 10 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू वार्ड में
डेंगू वार्ड जारी है और डेंगू वार्ड में 15 मरीज जेरे इलाज हैं। निश्तर अस्पताल की डेंगू वार्ड में 5 मरीज जेरे इलाज। रिपोर्ट का इंतजार। निश्तर हुकाम का कहना है कि डेंगू वार्ड में 15 मरीज जेरे इलाज हैं। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के शुबे में 5 मरीज जेरे इलाज हैं। 24 घंटों में डेंगू के 10 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के कारी वार्ड जारी हैं। और अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी डीजी खान का इजलास। डीसी महशाद जमानत ने इजलास की सदारत की। जिला भर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तवातर के साथ जारी रहेंगी। पॉजिटिव साइट्स पर इजाफी स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। मॉनिटरिंग को मुअस्सर बनाने के अहकाम जारी। आपको बता रहे हैं अफसरान को वजाहती नोटिस जारी होंगे। इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों के लिए एंटोमोलॉजिस्ट सरगर्म होंगे और डीसी का कहना है कि इंसदाद डेंगू की पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। आपको आगाह कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी डीजी खान का इजलास। डीसी महार शाह समान लक ने इजलास की सदारत की। जिला भर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तवातर के साथ जारी रहेंगी। पॉजिटिव साइट्स पर इजाफी स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।